मैं आपके व्यूअर को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो मैं हूँ वो ना स्मॉल यूट्यूबर हूँ, ना मैं बिग यूट्यूबर हूँ। मैं यानी यूट्यूब पर हूँ, लेकिन उसमें फ़िलहाल आज के डेट में मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इस पूरा रीज़न आप वीडियो के लास्ट तक अगर बनो रहोगे तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो भी आपको एंटरटेन लगेगा और जो सच्चाई है वो भी पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है कि मेरे पास ना, मैंने YouTube पे पहले सोचा लोगों के ब्लॉग देखे। अब लोगों ने क्या किया, ब्लॉग बनाते हैं, पहले तो साइकिल बनाते हैं, कच्चे घर दिखाते हैं, कई तरह के होते हैं कि मजबूरी है भाई हमारी, ये है हमारा वो है। अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, गाड़ी ख़रीद लेते हैं, घर बनवा लेते हैं। मैं एक की नहीं बात कर रहा, हज़ारों हैं YouTube पर ऐसे। और गाड़ी ख़रीद लिया, भैया चलने लगे गाड़ी से, फिर हाय हेलो, अगर कोई रास्ते मिल गया तो फ़ोटो में ड्रामा, कई चीज़ें होती हैं जो आगे चल के बर्दाश्त नहीं होती एक तरीके से। जैसे स्मॉल, जैसे नॉर्मल स्टार्ट किया, उसमें तो सबके तेल लगाए, सबने हंसा, सबने जिसको है, क्योंकि लोग का हंसना काम है। मुझ पर भी हंसे। मैं क्या हो गया, मैं साइड हो गया, मैंने उनके बीच में चला गया जहाँ मैं अनजान था और वो लोग भी मुझसे अनजान थे जहाँ मैं गया था। मैं भी वहाँ पहुँच गया, समय कटता गया। अब क्या होता था, मैं भी फ्री बैठा होता था। अब शॉर्ट वीडियो देख के बंदा बोर हो जाता है। अब कितनी शॉर्ट वीडियो देखें, मतलब 10-15 या फिर आधा घंटा 1 घंटा। इसके बाद ये लगता है कि हाँ कुछ बड़ी वीडियो देखा जाए, 2-4 मिनट 5 मिनट की, या फिर कोई गाने सुने जाएं ताकि ये लगे कि मतलब हाँ कुछ माइंड फ्रेश हुआ। अब कोई सी चीज़ के बारे में हमें रिसर्च करना है, कुछ जानकारी प्राप्त करना है, तो हमें यूट्यूब या फिर गूगल दो की तो मदद लेनी पड़ेगी, या फिर किसी ब्राउज़र की। ब्राउज़र की बात करें तो ज़्यादातर गूगल ही है आज के डेट पे, जो है गूगल ही लोग सर्च करते हैं और सर्च के नाम पर ही जाना जाता है। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर वो सर्च तरीके से ही जाना जाता है, उस पर सर्च लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा सर्च जो होते हैं वो गूगल से होते हैं। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ अभी। अब क्या हुआ, मैं भी यूट्यूब पर गया। अब जब यूट्यूब पर उसमें गया, अब भाई कईयों के ब्लॉग देखे, तो कईयों का मोटिवेशनल चैनल देखा, तो कईयों का गेमिंग चैनल देखा, तो कईयों का फ़िटनेस चैनल देखा। हालांकि फ़िटनेस का मैं भी बहुत प्रेमी हूँ, और लेकिन अफोर्ड नहीं है कि अफोर्ड कर सकूँ। जितना अपने बॉडी वेट से हो सकता है उतना कर सकता हूँ, लेकिन अगर फ़िटनेस में अगर आगे जाना है तो उसके लिए मनी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। ये ना हो कि भैया तुम 12 घंटे की ड्यूटी करते हो और फिर तुम्हें जिम जाना है, फिर तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है, कई तरह के जो स्पोर्ट्स में होते हैं जो गेम, तो उनमें जाना है। तो ऐसा अगर घर वाले सुने तो घर वाले तो पागल हो जाएंगे। अब वही सब देख के रुकना पड़ता है। अब 12 घंटे ड्यूटी करके आएंगे, अगर हम ही जिम जाएंगे तो हमें कैसा लगेगा। सुबह हम उठ नहीं पाएंगे, टाइम से ड्यूटी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से गांव में जैसे 100% हो गया गांव, 100 में से 80 अलग कर दो, 20 अलग कर दो, 20 ऐसे होंगे गांव में जिनके पास दबा के खेती है और दबा के माया है, यानी कहें पैसा है। और माया आप समझ गए होंगे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो कि कैसी माया। और जो दूसरे 10% बचते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास होती हैं सरकारी नौकरियां, या फिर वहीं पे करते हैं वो कोई बिजनेस, ठीक है। तो इस वजह से वो गांव से बाहर नहीं आ पाते। और जो उनके मतलब बेटे भतीजे या फिर पापा फूफे जो भी हैं, वो उनमें से एक रहता है जो सरकारी नौकरी में होता है, मोटा पेमेंट आता है, भैया पूरा घर ऐसे चलता है आराम से। अब जो बचते हैं 80% की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो 80% बचते हैं उसमें से होते हैं आधे जो बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं, जिनकी अगर बारिश हो तो शायद उन्हें पन्नी लाने के लिए 250-300 रुपये शायद उन्हें जाना पड़े बाज़ार, और तब तक घर में पानी भर जाएगा। वो भी कर्जा लेकर जाएगा 350 रुपये, जाके वहाँ से पन्नी लेकर आएगा और घर के ऊपर छाएगा।
मैं 30% की बात कर रहा हूँ। 30% हमारे देश में, या फिर देश की तो बात मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, खैर ये देश की बात अलग निकल गई, लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं गांव में ऐसी हालत होती है, मैं जानता हूँ 30% की। और उनका क्या होता है, अगर वो कहीं जा भी नहीं सकते और मतलब वहाँ रहना भी बड़ा दुश्वार होता है उन्हीं का 30% का उनका रहना भी मुश्किल होता है और कहीं भी जा नहीं सकते, क्योंकि घर में ऐसी मजबूरियां होती हैं कि वो कहीं का जा नहीं सकते। ठीक है। और उनकी दूसरी मजबूरी ये होती है कि उनकी कोई इनकम नहीं होती। उन्हें हफ्ते में या फिर 10 दिन में या फिर 4 दिन में या फिर 5 दिन में कोई छोटा मोटा काम मिलेगा, वो भी जो काम करवाएगा वो अपनी मर्ज़ी से पेमेंट देगा। ये नहीं कि जितना लेबर का फिक्स है उतना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मतलब उसके मन में आएगा और देगा, नहीं खाना खिला देगा और भेज देगा, जाओ। अब बचे 60%। 60% में से 30% और लो, उधर 40 छोड़ दो, इधर 30 ले लो। अभी 30%, एक तीसरे निपट गए, एक 30% के निपट गए, उनके बारे में बता दिया। अब जो दूसरे 30% हैं उनके बारे में ज़रा सुनिएगा। अब उनके बारे में क्या है, वो 30% ऐसे होते हैं जो कि स्कूल गए, कॉलेज गए या फिर नहीं गए, वो अलग बात है। वो जैसा जिसके मतलब बचपन में पे जैसे हो सका, कोई स्कूल तक छोड़ दिया तो, या फिर कोई कॉलेज तक छोड़ दिया, या फिर कॉलेज पहुंचते पहुंचते छोड़ दिया। ठीक है। अब वो क्या होता है, जब वो कॉलेज या स्कूल या फिर जिस बचपन में तो स्टडी करनी पड़ती है, तो अब वो जहाँ तक पहुँचते हैं तो उनके ख्याल में क्या आता है, यार इसके पास तो ये है, मेरे पापा ये चीज़ क्यों नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, वो भी तो बाहर रहते हैं, वो चीज़ क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मतलब ये पापा को मान लो या फिर भाई को मान लो या फिर जो भी उसके घर में कमाने वाला है, वो अगर दूसरे से कंपेयर हमेशा करता है, क्योंकि एक जैसा लेवल किसी का नहीं है। आज भी हर जगह है, हर जगह ये बोलें कि हाँ दुनिया में आज तक मतलब किसी का लेवल सही नहीं है, सब ऊपर नीचे हैं। तो उसी तरह कहीं भी देख लो, किसी भी कैटेगरी में देख लो आप, सब ऊपर नीचे आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कई तरह के पद होते हैं, कोई सीनियर तो कोई जूनियर, कोई कुछ तमाम तरह के अगर गिनाए जाएँ तो बहुत सारे हैं, उसी में पूरी वीडियो निकल जाएगी। और मैं दूसरी बात क्या, अब उनके मन में वही खटकने लगता है। वो गांव छोड़ के कभी कहीं गए नहीं होते, बहुत किया तो गांव का बाजार। अब उनके मन में खटकता है, यार ये तो सही है यार, ये पढ़ाई में रखा क्या है, क्योंकि उनके दिमाग में यही हमेशा चलेगा। क्योंकि जब वो आएंगे, अगर घर से जो खर्चे मिले होंगे, जब स्कूल से आएंगे शायद गए नहीं, बहाने मार के वहीं घूमते रहे, बाद में आए समोसा खा लिए घर आ गए। उनकी बात कर रहा हूँ, वो 30%। ठीक है। और 30% जो हैं मैं क्या बताऊं, 30 हो गए 60। ठीक है, 30 हो गए 60। अब बचे 40%। 40% जो हैं उनमें होता है जुनून। किसी की लड़के में जुनून होता है तो किसी के घर वालों में जुनून होता है, जो वहाँ तक उस लड़के को पहुँचाते हैं या फिर पहुँचाती हैं, जो भी हो। लेकिन ऐसा होता है, कहेंगे जितनी पढ़ाई उसके लायक है, फिर पढ़ाई तुम करो, लेकिन तुम्हें संभालना यही चीज़ है। ठीक है, तुम कितने भी डिग्री की पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम्हें अपना बिजनेस ही संभालना है। सिंपल सी बात। पापा की 4 फैक्ट्री, पढ़ाई तो किया क्योंकि पढ़ाई के बिना फैक्ट्री चला नहीं सकता, पापा ने तो चला लिया क्योंकि पापा ने बनाया है, नंबर 1।
जो कहते हैं कि ये अनपढ़ गंवार चला रहा है, और वहाँ पे अगर अनपढ़ भी चलेगा, लेकिन चलेगा तो, लेकिन उसने बनाया है, उसने जीरो से वहाँ तक पहुँचा है, उसे जीरो से वहाँ तक का पूरा अनुभव है। अब तुम जीरो को छोड़ के सीधा 100 पर बैठ जाओगे बिना किसी सूत्र के। जैसे मैथ के सवाल में जो चालू हो जाते हैं, मतलब 9-10 से या फिर 8 में होते हैं होल स्क्वायर वाले, उनमें हल सवाल के हल करने के लिए कुछ ना कुछ सूत्र चाहिए होता है कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार अगर तुम जो 40% की बात कर रहा हूँ, उनका एग्जाम्पल तौर पे दे रहा हूँ कि आखिर ये चला क्यों नहीं सकते। लोग बहुत पढ़े लिखे अनपढ़ भी चलाते हैं फैक्टर, तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो अगर बिना किसी तुम जानकारी के 100 के आंकड़े पे जाके बैठ जाओगे, अब 100 के आंकड़े में कितना तेज़ी काम होता है, उसकी कितनी रफ्तार है, या फिर वो 100 के जो आंकड़े में बैठा, वहाँ एक मंडल टाइप बना हुआ है, अब वो मंडल कितनी तेज़ से घूम रहा है, तुम्हें क्या पता। नंबर 4 हो गया ना? हाँ, नंबर 4 हो गया, ठीक। तो नंबर 4, अब वो घूम रहा है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तो आप ऑफिस में हो, ऑफिस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, किसको क्या बोलना है, मतलब बोलने के तो छोड़ो, हमारा काम ही क्या है, हमारे काम कैसे हैंडल किए जाते हैं, पार्टी से कैसे बात की जाती है, कस्टमर से कैसी बात की जाती है, या फिर कई वगैरह कई हज़ारों काम होते हैं यार, गिनाने बैठो तो बहुत है, लेकिन उनके लिए गूगल करना पड़ेगा, फिर आपको गिनाना पड़ेगा। तो आप खुद कर लो अगर ज़्यादा इच्छुक हो तो। वैसे है नहीं, आपको विश्वास होगा कि हाँ है ऐसा। अब तो उसमें क्या होगा, या तो उस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा कि किस वजह से ये हो रहा है, या फिर किसी से मदद लेके उस चीज़ को जानता रहेगा और किसी की मदद से आगे बढ़ता रहेगा। जो आगे तक चले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आगे तक चले जाते हो किसी न किसी की मदद लेते रहेंगे, और किसी पे किसी ना विश्वास करना पड़ेगा उन्हें, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अगर उनका साथी सच्चा निकला तो बहुत आगे निकल गए फिर वो। और दूसरे लोग, अब किसी की मदद भी नहीं लेनी है, क्योंकि भाई सेठ का यूगो, मतलब क्या कहें यार, अब उसे सेठ का मतलब ये सम्मान है कि भाई हाँ सेठ है, मज़दूर के से बात करने में इतराता है, मतलब कि सामने बिठा कर बात करने में या फिर कुछ भी करने में कई चीज़ें। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, ईगो बोलते हैं। हाँ, वही ईगो सामने आ रहा है, राइट। तो वो चीज़ हो गई। अब मदद तो लेनी नहीं। अब कई चीज़ों में होते हैं, मतलब एक चीज़ के कई स्रोत होते हैं जहाँ से उसे इनकम या फिर उस क्षेत्र में उसे काम करना पड़ता है। अब वहाँ का चक्कर तो उसे समझ नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि सांप बिच्छू का मंत्र जानते नहीं, सांप के बिल में हाथ डाल दिया तो भैया होगा क्या। अगर सांप काटेगा तो बचने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना जहर होता है। फिर तो वही चीज़ होती है कि भैया 4 साल बाद यार फैक्ट्री नहीं है, अब वो किराए के घर में रह रहा है, अब उसकी दुकान नहीं है, अब उसका ये नहीं है, अब उसका वो नहीं है, अब इसका ये नहीं है। कई चीज़ें देखी जाएं बहुत है। अब मेन बदलने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अपने घर वालों को हमेशा सम्मान दीजिए, हमेशा हमेशा, मैं गारंटी से कहता हूँ। घर वालों को सम्मान दीजिए, और अपनी जितनी हो सकती है या फिर जितना हो सकता है उतनी से उतनी आप स्टडी करें, नई नई चीज़ों को सीखना शुरू करें। आजकल तो भला सब कुछ डिजिटल है, आजकल सब डिजिटल है।
डिजिटल में भी आपको मतलब ज़िंदगी के बहुत सुनहरे अवसर उसमें भी मिल सकते हैं। आप कई क्षेत्रों में अपने घर बैठे सफलता हासिल कर सकते हो आज के डिजिटल तरीके से या इंटरनेट की मदद से। और सबसे ज़्यादा आज के डेट में देखा जाए सारा कुछ बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ हो, सब कुछ इंटरनेट पे है। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। नई नई चीज़ें को सीखना शुरू करो। और हाँ, अगर आप गोल्डन यानी कहें सबसे बेस्ट ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आपको हाँ थोड़े दिन दिक्कत होगी, लेकिन भाई साहब आपकी ज़िंदगी क्या हसीन हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। अब आप तो कह रहे होगे कि क्या फेंक रहे हो यार। मैं फेंक नहीं रहा भाई, हकीकत कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, मैं 175 सब्सक्राइबर वाला ये बात कह रहा हूँ भाई। मेरे कोई 1000 सब्सक्राइबर है, लाखों में नहीं है जो मुझे पैसे मिलते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नॉट प्रॉफिट के अंदर वीडियो जो कैटेगरी होती है ना, वो चल रही है। तो कहते हैं पैसे ले लो, ऐसा नहीं होता। अगर आप 4 बजे उठना चालू कर दोगे भाई साहब, आप फ्रेश होके आओ, या फ्रेश होना बाद में है तो वैसे अगर जल्दी करते हैं जल्दी कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। 4 बजे जिस चीज़ पे आपके लक हो, ध्यान हो, कुछ भी चीज़ें हों, उस चीज़ का अभ्यास करना चालू कर दो। दिन का, रात का, वो कोई भी पहर, तुम किसी भी पहर में 10 बार करके वो अभ्यास देख लो, वो तुम्हें रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उतना जल्दी देगा, लेकिन उतना जल्दी नहीं। अगर आप करते हो अभ्यास, अगर अभ्यास तो करते हो तो सबको अभ्यास का तो फल मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका है। तो अगर उस चीज़ का मतलब किसी भी पहर, यानी मान लो दोपहर में आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हो, शाम को किसी चीज़ का अभ्यास करते हो, फिर रात में 10 से 12 के बीच में कोई अभ्यास करते हो किसी चीज़ के, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस चीज़ का अभ्यास करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 4 बजे उठ के देखना चाहिए। जिस पहले से तो आप कर ही रहे होंगे कि पहले मैं दोपहर में करता था, और मैं अब 15 दिन हो गए मैं सुबह 5 बजे या फिर 4:30 बजे मैं अभ्यास अपना शुरू कर देता हूँ, या फिर पढ़ना, या फिर फिटनेस में, या फिर ध्यान, योगा, कई चीज़ें हैं। और स्टडी में पूरी यही आती है, एजुकेशन में जितनी भी मतलब सारा कुछ है। और जितने हमारे महापुरुष साधु संत थे, सब साधु संत जो हमारे हैं और थे और महापुरुष जो थे, वो सब 4 बजे उठते हैं। हमारे वेद भी यही कहते हैं कि 4 बजे उठने से मनुष्य की जो है आयु बढ़ती है, यानी उम्र बढ़ती है। कई चीज़ें, बहुत सारी फ़ायदे हैं। उस वक्त ना ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी धरती पर होती हैं, और जो हम होते हैं इंसानी रूप, वो भी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ ही है। आपको तो पता है कि सृष्टि की रचयिता श्री ब्रह्मा जी भगवान है। 4 बजे उठना चालू कर दो अगर गोल्डन लाइफ जीना चाहते हैं तो। बाकी मर्जी आपकी है। और बाकी अगर आपके अंदर जुनून है उस चीज़ का, तो 4 बजे भी मैटर नहीं करता, मैं तो साफ कहता हूँ। लेकिन अगर जितने ज़्यादा लोग अगर सफल पाओगे तो आप सब 4 बजे उठते हैं। जो खुद के दम पे सफल हुए हैं वो हमेशा 4 बजे उठते हैं। बस आज के लिए इतना ही।